प्राचीन काल में एक राजा था। राजा का नाम पुरजन था। पुरजन अपने ही सुख को सुख मानता था और अपने ही दुख को दुख मानता था। उसे दूसरों के सुख और दुखों से कोई वास्ता नहीं था। एक बार पुरजन ने सोचा, अपने निवास के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जिसके समान सुंदर तीनों लोकों में कोई अन्य स्थान न हो। वह सच्चे अर्थों में अलौकिक हो, अपूर्व हो। पुरजन अपने निवास के लिए अलौकिक स्थान की खोज में निकल पड़ा। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर एक से एक सुंदर स्थान देखे, किंतु किसी भी स्थान में उसका मन नहीं रमा। वह सबको छोड़ता गया, सबको अपने निवास के लिए अयोग्य ठहराता गया। पुरजन घूमता हुआ एक वाटिका में पहुंचा। वाटिका बड़ी सुंदर थी। वाटिका में भांति भांति के फूलों और फलों के पौधे लगे हुए थे। तरह तरह के पक्षी मधुर स्वरों से बोल रहे थे। मंद मंद शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ऋतुराज ने स्वयं अपने निवास के लिए उसकी रचना की हो। वाटिका के पास एक सुंदर नगर भी था। नगर में एक से एक सुंदर भवन बने हुए थे, किंतु नगर में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। अद्भुत सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। पुरजन मन ही मन सोचने लगा, वाटिका अति सुंदर है, नगर भी बड़ा भव्य है, किंतु मनुष्य यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस वाटिका और नगर की रचना किसने और क्यों की? पुरजन मन ही मन सोच रहा था कि उसे एक युवती दिखाई पड़ी। युवती बड़ी सुंदर थी। उसके साथ उसकी सहेलियां और उसके कई सेवक भी थे। उसके आगे आगे एक सर्प भी चल रहा था जो 5 फनों वाला था। पुरजन कुछ क्षणों तक विस्मित दृष्टि से युवती की ओर देखता रहा, फिर उसके समीप जाकर बोला, हे देवी, आप कौन हैं? आपके पिता का क्या नाम है? इस वाटिका और नगर की रचना किसने की है? क्या इस नगर में कोई मनुष्य नहीं रहता? युवती बोली, मैं कौन हूँ यह बात तो मैं भी नहीं जानती। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन हैं। मुझे पता नहीं है कि इस वाटिका और नगर की रचना किसने की है। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि मैं इस नगर में रहती हूँ। मेरे साथ जो स्त्रियाँ चल रही हैं वे मेरी सहेलियाँ हैं और जो पुरुष चल रहे हैं वे मेरे सेवक हैं। मैं रात में जब सो जाती हूँ तो आगे आगे चलने वाला यह सर्प मेरी रक्षा करता है। यदि आपको यह नगर सुंदर लगता हो तो आप यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। पुरजन नगर और वाटिका की सुंदरता पर पहले से ही मुग्ध था। युवती की सुंदरता देखकर वह अपने आप को भूल गया। वह युवती के साथ विवाह करके उसी नगर में रहने लगा। पुरजन उस नगर में रहता हुआ अपने को भूल गया, सब कुछ भूल गया। नगर और स्त्री की सुंदरता में फंसकर परमात्मा को भी भूल गया। वह नगर और स्त्री की सुंदरता को ही अपने जीवन का धर्म और कर्तव्य समझने लगा। उस सुंदर नगर के परकोटे में कई द्वार थे। पुरजन उन द्वारों से बाहर निकलकर भिन्न भिन्न नगरों की सैर करने के लिए जाया करता था। वह कभी किसी नगर में जाता था तो कभी किसी नगर में जाता था। वह उस नगरों की शोभा को देखता था और उन्हें देखकर अपने को महाभाग्यशाली समझता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पुरजन के पुत्र हुए। 1-2 पुत्र नहीं, 100 पुत्र हुए। उसने अपने सभी पुत्रों का विवाह किया। पुत्र वधुएं घर में आई। प्रत्येक वधु के भी 100-100 पुत्र हुए। पुरजन अपने पुत्रों, वधुओं और पुत्रों के ही मोहजाल में दिन रात फंसा रहता था। वह उनके सुखों के लिए ही प्रयत्न किया करता था। जिस प्रकार कुतिया अपने पिल्लों को दूध पिलाती है और दूसरे के पिल्लों को देखकर भौंकती है, पुरजन को आखेट से बड़ा प्रेम था। वह प्रायः रथ पर सवार होकर वन में आखेट के लिए जाया करता था। जब वह आखेट के लिए जाता तो बहुत से निरीह और निरपराधी पशुओं का वध किया करता था। एक दिन जब पुरजन आखेट से लौटकर अपने भवन में गया तो अपनी रानी को न देखकर बड़ा चिंतित हुआ। रानी की सहेलियों ने पुरजन को बताया कि वह अपने कमरे में उदास पड़ी है। पुरजन शीघ्र ही अपनी रानी के पास गया और मृदु बाड़ी में उसका हाल चाल पूछने लगा। रानी ने अपनी पलकों को गीला करते हुए कहा, तुम आखेट के लिए मत जाया करो। जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता। पुरजन ने प्रतिज्ञा की, अब वह उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पुरजन उस दिन से अपनी स्त्री के पीछे पीछे उस तरह चलने लगा जिस तरह मदारी के पीछे पीछे बानरी चलती है और उसके संकेतों पर नाचती है। पुरजन सोचता था, वह जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। उसके जीवन का व्यापार सदा इसी प्रकार चलता रहेगा। संसार नश्वर है। संसार में परमात्मा भी है, धर्म भी है और कर्म भी है।
पुरजन इन बातों को जानता भी नहीं था। उसे इन बातों को जानने और समझने की चिंता भी नहीं रहती थी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया था। सहस्त्रों डाकुओं ने अस्त्र शस्त्र लेकर नगर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने नगर को तो लूट ही लिया, बहुत से लोगों को जान से भी मार डाला। डाकू जब लूट का माल ले जाने लगे तो उन्होंने पुरजन को पकड़ लिया। वे पुरजन के हाथों और पैरों को बांधकर उसे घसीटते हुए लेकर चल दिए। पुरजन चित्कार करने लगा, रो रो कर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मुझे तो डाकू बांध कर ले जा रहे हैं। मेरे बाद मेरी पत्नी, मेरे पुत्रों और पत्रों का न जाने क्या हाल होगा। पुरजन का कथन सुनकर डाकू अट्टहास कर उठे। कितना बड़ा मूर्ख है यह! मनुष्य जब दुख में पड़ता है तो परमात्मा को याद करता है, किंतु यह मूर्ख दुख में पड़ने पर भी अपनी स्त्री, अपने पुत्रों और पत्रों को ही याद कर रहा है। निर्दयता पूर्वक घसीटे जाने से पुरजन की मृत्यु हो गई। जब वह यमराज के पास पहुंचा तो रोता हुआ बोला, महाराज, दया करके बताइए, मेरी स्त्री, मेरे पुत्रों और पौत्रों का क्या हाल है। यमराज ने पुरजन की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है। तू जिनका कुशल समाचार पूछ रहा है वे तो तेरे मर जाने से बड़े प्रसन्न है। तुमने डाकुओं के द्वारा बड़े बड़े कष्ट झेले, किंतु तुम्हें फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। मूर्ख, जितना प्रेम तुमने अपने कुटुंबियों में लगाया है उसका शतांश भी यदि परमात्मा में लगाया होता तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। अब तो तुम्हें अपने पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। जा फिर धरती पर जा और स्त्री के रूप में अपने कर्मों का फल भोग। जो लोग स्त्री, पुत्र और पौत्रों के मुंह जाल में फंसकर परमात्मा को भूल जाते हैं वे पुरजन की भांति कष्ट पाते और बार बार जन्म लेकर अपने बुरे कर्मों के कुफल को भोगते हैं। अतः मनुष्य को स्त्री, पुत्र और पौत्र के मुंह जाल में फंसकर परमात्मा को भूल नहीं जाना चाहिए। सच्चा सुख स्त्री, पुत्र और पुत्रादि से नहीं मिलता, मिलेगा श्री हरि के चरणों में अनुराग लगाने से, उनका गुणगान करने से। जय श्री हरि। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में आप जरूर बताएं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो प्रेम से बोली जय श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।